नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी को पाकिस्तान में आईएसआई ने क्यों और कैसे चुना, क्या है इस आतंकी की इनसाइड स्टोरी, ये आतंकी भारत कैसे पहुंचा, इसने अपना नेटवर्क कैसे तैयार किया, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। दरअसल आज से करीब 20 साल पहले 2001 के जाड़ों की बात है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक टैलेंट स्पॉटर की नजरें अशरफ अली नाम के एक किशोर पर पड़ गई थी। आईएसआई के टैलेंट स्पॉटर का काम ही उन युवाओं की तलाश करनी होती है जिन्हें मजहबी कट्टरता के जरिए आतंकवाद में झोंका जा सके। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल जिले में स्थित कोटली सिधवान गांव का यह किशोर स्पॉटर के लिए मुफीद था। वजह यह थी कि 10वीं पास अली अशरफ के माता पिता का कुछ ही दिनों के अंतराल में मौत हो चुकी थी। परिवार में अली और उसके 2 भाइयों के साथ 3 बहनें भी थीं। आईएसआई को ऐसे ही युवाओं की तलाश रहती है जिन्हें कुछ पैसों का लालच देकर कट्टरता के जहर से आतंकी बनाया जा सके। अली के पिता उमरदीन लाहौर के एक जूता फैक्ट्री में काम करते थे। बचत तो छोड़िए, मुश्किल से परिवार का गुजारा हो पाता था। उनकी मौत के बाद परिवार संकट में आ गया, लेकिन उन्हें तब सुखद हैरानी हुई जब उन्हें एक अज्ञात शख्स से वित्तीय मदद मिलने लगी। अगले 2 सालों तक परिवार को नियमित तौर पर पैसा मिलता रहा, तब भी जब अली और उसके भाइयों फारूक और सलीम छोटे मोटे काम कर परिवार का जीवन पटरी पर लाने की जद्दोजहद कर रहे थे। इन सब के बीच आईएसआई अली के ब्रेन वॉश में जुटी रही। उसने मजहबी कट्टरता का जहर बोकर जिहाद के लिए तैयार किया। 2003 के आखिर में अली को एक कैंप में ले जाया गया जहां उसे हथियारों और जिहादी साहित्य की ट्रेनिंग दी गई। 2004 के बसंत में यह लड़का आतंकी फैक्ट्री के प्रोडक्ट के तौर पर तैयार हो चुका था। फिर उसे कुछ दूसरे आतंकियों के साथ ढाका भेजा गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बांग्लादेश पहुंचने पर अली को सबसे पहले मीरपुर में रखा गया। उसके बाद उसे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जरिए भारत में दाखिल कराया गया। उसके पास कोई हथियार या विस्फोटक नहीं थे और उसे निर्देश दिया गया था कि वो साधारण जिंदगी जिए। कुछ हफ्तों तक वह कोलकाता में बना रहा। 2005 में उसे मौलाना के तौर पर अजमेर भेजा गया। उसे भारत के तमाम शहरों, उनके रूट मैप के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके अलावा उसे जासूसी के टेक्निक भी सिखाए गए थे। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया, अजमेर में अली ने एक स्थानीय मस्जिद के मौलाना से दोस्ती कर ली और वहां 2 सालों तक रहा। 2006 में वह मौलाना के साथ दिल्ली पहुंचा और फैक्ट्रियों में तिलावत यानी कि कुरान पढ़ना, दुआ करना शुरू किया। वह मौलवी के दूसरे रिश्तेदारों से भी मिला और उनका भरोसा जीत लिया। इसके बाद उसे आईएसआई हैंडलर नसीर से पैसे मिलने शुरू हो गए। उसे मौलवी के रिश्तेदारों की आईडी के जरिए वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर से पैसे भेजे जा रहे थे। नॉर्थ दिल्ली में वह जिस किराए के मकान में रहता था, उसके मकान की मदद से उसने आइडेंटिटी कार्ड भी बनवा लिए। अली के पहले के मकान मालिक के बेटे ने बताया, वह वहां करीब 6 महीने तक रहा। मेरे पिता ने डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसका आधार कार्ड बनवाया। उसके रूम छोड़ने के बाद हमारा उससे संपर्क टूट गया। अगर हमारी जरूरत हुई तो हम पुलिस के साथ सहयोग करेंगे। उसके पड़ोसियों को भी उसकी गतिविधियों पर कोई शक नहीं हुआ। वहीं एक स्थानीय निवासी ने बताया, 15 साल पहले वो आराम पार्क के लेन नंबर 4 में रहता था। वो बताता था कि वह लक्ष्मी नगर की एक दुकान में काम करता है। उसने कमरे को करीब 7 महीने तक किराए पर रखा। वह सुबह सुबह काम के लिए रवाना होता था और देर से लौटता था। 2007 में अली गाजियाबाद शिफ्ट हो गया, जहां उसने वैशाली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली बदरुन्निसा नाम की एक महिला से शादी कर ली। अली के लिए यह शादी सिर्फ राशन कार्ड बनवाने का जरिया था। उसने मैरिज डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपना राशन कार्ड बनवा लिया। 4-5 महीने बाद ही उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और बिहार के कटिहार निकल गया। वहां उसने एक मुखिया के जरिए निवास प्रमाण पत्र बनवाया। इन सभी दस्तावेजों का इस्तेमाल उसने भारतीय पासपोर्ट बनवाने के लिए किया। एसपी ललित मोहन नेगी और हृदय भूषण की अगुवाई में दिल्ली पुलिस
कि टीम की पूछताछ के दौरान उसने बताया कि अपने हैंडलर के निर्देशों पर 2009 के करीब वह जम्मू कश्मीर निकल गया। वहीं इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक अली अगले 8 सालों तक यानी 2017 तक घाटी में ही रहा, जहां उसने आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लिया। उसका काम आईईडी और हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाना था। अली पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर से नियमित संपर्क में था। आतंकी प्लानिंग से जुड़े संदेश मुख्य तौर पर ईमेल ड्राफ्ट के जरिए शेयर किए जाते थे ताकि उनका सर्विलांस ना हो सके। वहीं हाल के दिनों में उसने हथियार सप्लायरों से टेलीग्राम ऐप के जरिए कम्युनिकेशन करने लगा, जिसे पुलिस ने इंटरसेप्ट किया। तो ये है आतंकी अशरफ अली की पूरी कहानी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज। एक पाकिस्तानी नेशनल को कल स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। इस टीम को सुपरवाइज ललित नेगी और हृदय भूषण ACPs कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्जिव एक्टिविटीज़ के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट्स का। और अभी फ़िलहाल में इसका इरादा जो इसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान ISI कर रही थी और ये पाकिस्तान ISI ने इसको ट्रेन करके, जैसे मैंने कहा कि एक डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसने फेक आइडेंटिटीज़ बनाई थी, इसने कई सारी IDs बनवा ली हैं। ये आया इंडिया में, ये अहमद नूरी के नाम से इसने एक ID बनवा ली थी। पासपोर्ट भी इसने एक्वायर कर लिया था। फॉरेन भी गया है ये 2 बार उस पासपोर्ट पे। कहाँ का गया? 2 कंट्रीज में गया है, सऊदी और थाईलैंड गया है जैसा पता चला है। बाकी डेट्स वगैरह हम वेरीफाई करा रहे हैं। यूजिंग द इंडियन पासपोर्ट विच ही हैड एक्वायर्ड। और यहाँ पर इसने एक पास में शादी भी की थी कुछ महीने के लिए फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स। और एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने एक ID भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन होने की। तो ID, एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसका जो ID कार्ड है वो इसने बिहार में जाके एक्वायर कर लिया था। वहाँ पर भी जी, वहाँ से एक्वायर करने के बाद में उसी बेसिस पे फिर इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बने हैं। So he got married to Indian? ही गॉट मैरिड टू एन इंडियन वुमेन और उससे शादी करके, शादी भी स्पेसिफिकली इसी पर्पज से की गई थी, जहाँ कुछ महीने शादी करके इसने उसे छोड़ दिया। ये वैशाली गाजियाबाद के एरिया में की थी। तो ये सारी चीज़ें अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, ये इनिशियल स्टेज है और जैसे ही वेरीफाई होंगी आपके साथ आएंगी। बट ये है कि इसके पास कहाँ से आए थे, कब पहुँचे? देखिए 2 चीज़ें हैं। ये जैसा आपने पिछले भी हमने जो मॉड्यूल पकड़ा था उसमें बताया था कि जब इस तरह की टेरर एक्टिविटीज़ इनके हैंडलर ऑर्गेनाइज करते हैं तो नीड टू नो बेसिस पे चलाते हैं सो दैट ये पकड़े ना जाए। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी जिसका कोड नेम नासिर था और जी, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन देके जाएगा कौन नहीं देके जाएगा।
इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से उसके पास आती थी। मैंने कहा नीड टू नो बेसिस पे काम करने किया, जो इस तरह के मॉड्यूल में होता वो इसमें भी था। इसने कुछ टाइम से कवर ले रखा था कि ये एक पीर मौलाना का, जहां ये कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा किया करता था, उस तरह का कवर ले रखा था। उम्र कितनी है सर? इसकी उम्र 40 साल है, 81 बॉर्न। पीर मौलाना का काम यही करता था मतलब? पीर मौलाना का काम ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास किया करता था।